नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। देखिए, चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। वो इतना इम्पोर्टेंट ग्रह क्यों माना जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो जो हमारी आत्मा का कारक कौन है कुंडली में, वो सूर्य है। और जो हमारी आत्मा है उसकी जर्नी को कौन दर्शाता है, हमारी सोल की जर्नी को कौन दर्शाता है, वो चंद्रमा दर्शाता है। ठीक है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो जो हमारी सोल की जर्नी होगी, जो हमारी सोल की यात्रा होगी, हमारी आत्मा की यात्रा होगी, वो बहुत ही आसान होगी। कहने का मतलब ये है कि हमें जीवन में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी यात्रा बहुत ही सुखमय तरीके से गुजर जाएगी। हम इस जीवन में बहुत ही आसानी से जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन में कोई अगर कठिनाई आ भी गई तो हम उसका बहुत ही मजबूती से सामना कर सकते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में हमारा अच्छा है, स्ट्रांग है, तो हमें जो है नकारात्मक चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम उसको जो है बहुत ही पॉजिटिवली तरीके से हैंडल कर जाएंगे, क्योंकि हम हर बुरी स्थिति में मजबूत रहेंगे। और जो भी हमारे जीवन में खुशी का पल आएगा, अगर चंद्रमा अच्छा है तो हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में बहुत सारे फैक्टर्स को डिसाइड करता है। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही हमारा चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र को देख के ही कौन से चरण में है, हमें वो अक्षर मिलता है। उस अक्षर से ही हमारा नाम डिसाइड होता है कि हमारा नाम किस अक्षर से होगा, हमारा नाम क्या होगा, तो वो चंद्रमा से ही डिसाइड होता है। उसके बाद हम देखें कि हमारी राशि कौन है, वो चंद्रमा से बनती है। हमें महादशा कौन सी मिलेगी, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। हमारे जो दिन है, हमारे जो त्योहार है, वो भी जो है हमारे त्योहार कब आएँगे, कौन-सी तिथि में आएँगे, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। कौन-सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। कुंडली का जब मिलान होता है, अष्टकूट मिलान होता है, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा ही उसमें डिसाइडिंग फैक्टर है। चंद्रमा से ही नाड़ी दोष का परिहार देखा जाता है कि नाड़ी दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है? अब हम देखेंगे कि चंद्रमा हमारी कुंडली में जो है 3 चीज़ों को बहुत इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले बुध को बहुत इम्पैक्ट करता है, राहु को बहुत इम्पैक्ट करता है। तीसरा जो है भृगु बिंदु, जिसकी बात मैं आगे करूँगा, वो भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी डेस्टिनी के लिए। अब देखिए, चंद्रमा जो है बुध को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा के जो है एक ही पुत्र है। देखिए, चंद्रमा है क्या? चंद्रमा आपका कॉन्शियसनेस है। और बुध क्या है? बुध आपकी लॉजिकल थिंकिंग है। जब भी आप कभी बोलते हैं, तब बोलने से पहले आपके माइंड में क्या थॉट आता है? आप लॉजिकली बात ही करेंगे। 4 आदमियों के बीच में बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सही ही बोलेंगे, उल्टा तो बोलेंगे नहीं, लॉजिकली ही बात करेंगे। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारी कुंडली में बुध डिसाइड करता है कि हम लॉजिकली थिंकिंग कैसी है, हमारा जो है कैलकुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो बुद्धि विवेक कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किससे डिसाइड होता है? वो बुध से डिसाइड होता है। ठीक है? तो जो है बुध एक हमारे, हम ये कह सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमारा गणित कैसा है? अगर देखिए, हमारी सोचने की शक्ति जो है वो अच्छी है, हमारी समझने की शक्ति अच्छी है, तो हम कहते हैं हमारा बुध जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, हमारा राहु। देखिए, ये जो 3 फैक्टर बता रहा हूँ, ये चंद्रमा के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं। अब आप अगर आप सपोज़ कीजिए चंद्रमा, एक मैं आपको रीज़निंग दे रहा हूँ कि चंद्रमा नहीं होता, ठीक है? तो ये 3 फैक्टर्स कहीं से भी नहीं होते। चंद्रमा नहीं होता तो बुध नहीं होते, चंद्रमा नहीं होता तो आपका राहु जो है नॉर्थ नोड नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता तो आपका भृगु बिंदु तो एक्ज़िस्ट करता ही नहीं, ठीक है? तो चंद्रमा देखिए 3-3 फैक्टर्स को कुंडली में जो है डिसाइड कर रहा है। 2 ग्रहों को और 1 भृगु बिंदु। भृगु बिंदु को भी एज़ अ डेस्टिनी पॉइंट देखा जाता है, एक ग्रह के रूप में ही देखा जाता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? अब हम राहु की बात कर रहे हैं। देखिए, राहु क्या है? चंद्रमा हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, राहु हमारा अवचेतन मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड से क्या करता है? देखिए, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें, तो जो है हमारे साइंस में सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हमारा इनवॉलंटरी मसल्स, देखिए जैसे हार्ट बीट्स, ठीक है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? अगर हम सोते हैं तो हमारी हार्ट बीट्स चलती रहती है, हमारे बॉडी के कुछ वाइटल ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और राहु से ही जो है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखते हैं। अगर राहु की स्थिति मजबूत है, ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अच्छा काम करेगा, यानी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो मजबूत होती हैं, वो पूरी होती हैं। ठीक है? तो ये था राहु का फैक्टर। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे भृगु बिंदु। भृगु बिंदु क्या है? देखिए, भृगु बिंदु जो है वो चंद्रमा चंद्रमा और राहु के बीच का मीन पोजीशन है। देखिए, चंद्रमा और राहु के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको जो है हम भृगु बिंदु कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है कि आप जो है जीवन में जब आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी डेस्टिनी को कितनी जल्दी पा सकते हैं।
ठीक है? देखिए जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, तो उसे पैदा होते ही अपनी जीवन चक्र का मालूम नहीं होता है, धीरे-धीरे वो बड़ा होता है, तो उसका जो है लॉजिकल माइंड काम करना अच्छा शुरू करता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड को भी वो समझता है। फिर वो जाके वो देखता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरी डेस्टिनी क्या है लाइफ में, तो वो भृगु बिंदु से देखी जाती है, ठीक है? तो भृगु बिंदु जो है चंद्रमा और राहु के बीच का एक मिड पॉइंट है, एक मीन पोज़ीशन है, ठीक है? कहते हैं अगर भृगु बिंदु से जो है क्या बृहस्पति और शुक्र गोचर करे, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। उसी से ही हमें पता चलता है कि हमारी डेस्टिनी जो है क्या है। और क्योंकि बृहस्पति और जो आपका शुक्र है, वो एक गुरु के रूप में काम करता है। तो गुरु ही जो है आपको जीवन में आपकी डेस्टिनी बताता है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब दूसरा भृगु बिंदु की एक और इम्पोर्टेंस की बात करूँ कि अगर जो आपका मीन पॉइंट है चंद्रमा और राहु के बीच का, वो अगर चंद्रमा की तरफ होगा, जो मीन पॉइंट है अगर चंद्रमा की तरफ होगा, तो आप जीवन में अपनी डेस्टिनी पॉइंट को जल्दी समझ जाएँगे, ठीक है? अगर वो राहु की तरफ होगा, तो आपको का लाइफ में काफ़ी कुछ देखने के बाद जो है आपकी डेस्टिनी पॉइंट समझ आएगा, तब आप उसकी तरफ काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये था आपका चंद्रमा का पूरा जो है डिटेल्स में एनालिसिस। क्योंकि जब भी आप चंद्रमा देखें तो आप जो है इन 3 फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ये 3 फैक्टर्स जो है समझने ही पड़ेंगे। अब हम चंद्रमा को युतियों के साथ देखेंगे। देखिए जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ आ जाता है, तो ये एक अमावस्या दोष बनाता है। व्यक्ति जो है वो अमावस्या के पास या अमावस्या में पैदा होता है जब चंद्रमा और सूर्य साथ में आ जाएँ। अब इसमें ऐसा होता है नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसमें अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो क्या होता है थोड़ी-सी इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, ठीक है? दूसरा जो है व्यक्ति के जो स्टार्टिंग एज है बचपन में थोड़ा-सा व्यक्ति बीमार रहता है, ठीक है? जो सेहत जो है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती, इम्यूनिटी व्यक्ति की वीक होती है, वो बचपन में होता है जब ये चंद्र और सूर्य जो है साथ में हो जाते हैं। माता-पिता को जो है वो थोड़ी-सी परेशानी देखनी पड़ती है बच्चे की हेल्थ के रिगार्डिंग अगर किसी की व्यक्ति के कुंडली में ये जो है कॉम्बिनेशन हो। अच्छा इसका सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, देखिए ये युति जो है अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारी युति है। चमत्कारी युति इसलिए है ये जो युति है वो मैक्सिमम जो है डॉक्टर्स के चार्ट में देखी गई है। जब भी ये युति अगर बन जाए तो व्यक्ति जो है वो डॉक्टर्स बनते देखे गए हैं, अच्छे चिकित्सक बनते देखे गए हैं। इनके पास जो है एक बहुत ही अच्छी हीलिंग पावर होती है, ठीक है? दूसरी युति के बारे में बात करें तो दूसरी युति है चंद्र और बुध की युति। देखिए जब भी चंद्र और बुध की युति साथ में आती है तो ये भी बहुत ही अच्छी युति है। अगर वो सकारात्मक घर में हो यानी कि अगर आपके केंद्र में हो, अच्छे त्रिकोण में बैठे हो, त्रिक भाव में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो और तीसरे घर में भी ना हो, ठीक है? तो चंद्र और बुध जो है मतलब कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपका चेतन मन और आपकी लॉजिकल थिंकिंग साथ में आ जाए, तो व्यक्ति जो है उसका बहुत ही प्रसन्नचित्त रहता है, वो हमेशा प्रेज़ेंट की बात करता है और हाज़िर-जवाबी होती है, ठीक है? तो व्यक्ति हम यही देखते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रेज़ेंट में जीता है, वो लाइफ़ को ज़्यादा स्मूथली और बहुत एन्जॉय कर पाता है। और जो है ये जो योग है बहुत ही हाइली इंटेलिजेंट लोगों में ये योग देखा जाता है जब भी चंद्र और बुध साथ में आ जाते हैं तो। तीसरी युति जो है वो आपकी चंद्रमा और बृहस्पति की युति है, ठीक है? ये गजकेसरी योग है। कुंडली के किसी भी भाव में आए 6, 8, 12 को छोड़ के तो बहुत ही सुंदर जो है ये परिणाम देता है। अच्छा धन अच्छी जॉब और करियर में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो, तो ये जो है योग बने आपकी कुंडली में तो बहुत ही शुभ योग माना जाता है इसको। चौथी युति जो है वो चंद्र और मंगल की युति है। चंद्र और मंगल जब साथ में आ जाएँ तो क्या होता है कि आपकी इच्छा आपका मन और आपकी इच्छा दोनों एक साथ में आ गए हैं, ठीक है? मन और इच्छा जब आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं तो आपका मन भी साथ होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए इस युति को जो है हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं, तो ये भी एक बहुत शुभ जो है योग है। देखिए मंगल का क्या काम है, मंगल आप जो है एफर्ट्स है आपके, ठीक है? आपकी मंगल डिज़ायर है, ठीक है? तो आपने कोई भी अपनी इच्छा प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे, ठीक है? साथ में आपका कौन आ गया है? चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या दिखाता है? आपका मन दिखाता है, तभी इसको लक्ष्मी योग कहा गया है कि आपका जो मन और आपका जो एफर्ट्स हैं और आपकी इच्छा है वो एक साथ आके बैठ गए हैं, ठीक है? तो लॉजिकली इसको जो देखा जाता है वो लक्ष्मी योग के रूप में देखा जाता है। व्यक्ति इस युति में बहुत ही ज़्यादा धनवान होता है, पैसे के लिए वो एफर्ट्स मारता है, ठीक है? जीवन में अपनी इच्छाओं के लिए भी वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारता है। अब जो देखिए अगर हम चंद्रमा और शनि की युति को देखें, तो चंद्रमा आपका मन है, शनि आपका डिले है, देरी है। तो जब आपके मन में जो है देरी आए, मूड में देरी आए, तो आपका क्या हो जाता है मूड स्पॉइल हो जाता है। इसलिए इसको विष योग भी कहते हैं। जिसकी कुंडली में भी ये योग बनता है, उसके हर अच्छे काम में देरी होना तय है, संभव है। देखिए एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, मान लीजिए आप कहीं बहुत अच्छे होटल में खाना खाने गए हैं। आपने होटल में खाना तो ऑर्डर कर दिया है, बट वो खाना बहुत देर के बाद आ रहा है। तो आप बोलते हैं कि हमारी तो भूख ही खत्म हो गई। इसी तरह जो है लाइफ़ में जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं, वो अगर टाइम पे नहीं आए, तो आप बोलते हैं कि हमारी इस काम की इच्छा ही खत्म हो गई। जैसे मान लीजिए आपको प्रमोशन मिलना है, बहुत एक्साइटेड हैं आप, बट वो प्रमोशन मिल नहीं पा रहा है, ठीक है? शादी होनी है व्यक्ति की, वो शादी समय पे हो ही नहीं पा रही है, तो व्यक्ति की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कोई भी चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाली है,
बहुत अच्छी, वो समय पे नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा देरी हो जा रही है, तो इच्छा खत्म, आपका मूड स्पॉइल हो जाता है। इसलिए इस योग को विष योग भी कहते हैं, ठीक है? चंद्रमा और शुक्र की अगर युति देखी जाए, दोनों शुभ ग्रह हैं। देखिए रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा देते हैं। व्यक्ति कला प्रेमी होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है। बट किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये योग हो, तो उसकी जो पत्नी की है, उसकी सास से नहीं बन पाती है, ननद भाभी की नहीं बन पाती है, ठीक है? तो घर में क्लेश करवाना, ठीक है? आपके वैवाहिक जीवन में आपकी पत्नी और आपकी माँ के साथ नहीं बन पा रही है, किसी लड़की की कुंडली में हो ये योग, तो उस जो लड़की जो है वो हो सकता है कभी न कभी सास बने, ठीक है? तो उसकी बहू के साथ उसकी नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से ये योग दर्शाता है। देखिए होते तो ये व्यक्ति बहुत कला प्रेमी है, बहुत सौंदर्य प्रेमी है, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। बट थोड़ा-सा ना ये ना जेलसी फैक्टर दे देता है, ठीक है? तो जो स्पेशली हम ये कह सकते हैं वुमेन्स हैं, औरतें हैं, उनके लिए योग इतना अच्छा नहीं माना जाता एज़ अ रिलेशन के तौर पे कि वो रिलेशन जो है एक-दूसरे के साथ इतना अच्छा नहीं निभा पाती है, क्योंकि जेलसी फैक्टर यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब चंद्रमा और राहु की बात करें, देखिए चंद्रमा और राहु क्या है? देखिए चंद्रमा आपका कॉन्शियसनेस है और राहु आपकी सबकॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस अगर साथ में आ जाए, कुंडली के किसी भी अच्छे भाव में बैठे हो, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये योग इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा ना आपको लाइफ़ में, ठीक है? लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत नकारात्मकता की बात कर देते हैं इस योग के बारे में। तो ये जो योग है, व्यक्ति की जो ऑब्जर्वेशन जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, अगर ये कुंडली में योग अच्छे घर में पड़ा हो, ठीक है? मतलब कि कॉम्बिनेशन जो है वो देखा जाना चाहिए, ठीक है? अगर इस योग को देखें, अगर कुंडली के जो है राहु के घर में हो, यानी कि उपाचाय घर में हो, जैसे जैसे कि आपका 3, 6 और 10, 11 में हो, तो यहाँ राहु की चलेगी। तो राहु का जो है हेवीनेस हो जाएगी। अगर केंद्र में हो तो चंद्रमा की हेवीनेस हो जाएगी, यानी कि चंद्रमा रूल करेगा, ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि ये योग जो है इसका आपको फल अच्छा कैसे मिलेगा? इसका फल आपको अच्छा इस तरह से मिलेगा कि अगर कुंडली में आपकी चंद्रमा की ज़्यादा चलेगी, तो आपकी जो है चेतना जो है अवचेतना मन के साथ जुड़ के आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। इस योग के व्यक्ति को जो है हाईली मतलब सोसाइटी में डिग्निफाइड देखा जाता है। कैसे? क्योंकि उन्होंने रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम किया होता है। उन्होंने सोसाइटी को बहुत अच्छी-अच्छी और बड़ी-बड़ी चीज़ें दी होती हैं, ठीक है? क्योंकि वो अगर एक किसी भी एक चीज़ में घुस जाएँ, तो वो इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि ये तो पागल है, ठीक है? इस व्यक्ति को ये तो पागल है, ये तो उल्टी-सीधी बातें करता है। फिर वो जो बात सच्ची हो जाती है, जो वो बात वो कह रहा होता है सोसाइटी में, जब वो बात प्रूव्ड हो जाती है, तो व्यक्ति बोलते हैं ये किसी भगवान से कम नहीं है व्यक्ति, ठीक है? देखिए आज से जो अगर आप 25-30 साल की पहले की बात करें, तो जो बात पॉसिबल नहीं लगती थी, वो आज पॉसिबल हो रही है, ठीक है? उस टाइम हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, जो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना आ गया है कि देखिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि और उस टाइम हम ये बोले कि जो ऐसी भी कार आएगी जो बिजली के साथ चलेगी, तो व्यक्ति बोलेंगे ये क्या बात कर रहा है, बिजली के साथ कैसे चल सकती है कार? कार तो पेट्रोल पे चल सकती है। पर देखिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ रहा है, इनोवेशन का ज़माना आ रहा है। तो जब भी चंद्र और राहु किसी कुंडली के अच्छे घर में हो, तो वो बहुत ही व्यक्ति इनोवेटिव होता है, ठीक है? थोड़ा-सा जो है उसकी सोच और थिंकिंग जो है लोगों से हट के होती है, ठीक है? अब जो है हम आखिरी युति के बारे में बात करते हैं, चंद्र केतु की युति के बारे में, ठीक है? अब देखिए चंद्रमा और केतु जब साथ में आ जाते हैं, तो चंद्रमा आपका भावना है, आपकी मन है। केतु आपका क्या है? वैराग्य है, एकांत है, शून्यता है। तो इस युति को जो है इतना अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता है, व्यक्ति के इमोशंस में जो है ड्राइनेस आ जाती है। थोड़ा-सा जो है ना मतलब कि वो जो है किसी के साथ भी जो है इतना ज़्यादा जलप नहीं कर पाता है, ठीक है? मिलनसार नहीं हो पाता है। नेगेटिविटी जो है व्यक्ति के थॉट्स में रहती है, व्यक्ति को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा नहीं बैठ पाता है, ठीक है? केतु के पास जो है सोचने-समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि केतु आपका क्या है? धड़ है, ठीक है? पर चंद्रमा जो है आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका मन है, ठीक है? बट इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति की जो सिक्स्थ सेंस है, ठीक है? तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी जाती है, ठीक है? तो ये थे मैंने आपको चंद्रमा को जो है युतियों के साथ बताया कि जो बाकी के ग्रह हैं, उनके साथ चंद्रमा कैसे काम करता है। अब हम चंद्रमा को अगर घरों में देखें, ठीक है? तो वो देखते हैं कि वो चंद्रमा किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा। देखिए जब भी धर्म त्रिकोण में होगा, 1, 5, 9 में होगा, तो वो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देगा, ठीक है? धर्म त्रिकोण में जो है चंद्रमा जो है हमेशा जो है धार्मिक प्रवृत्ति की जो है उसका जो है झुकाव होगा, ठीक है? अगर आपका धर्म त्रिकोण में है तो, ठीक है? अच्छे रिज़ल्ट दिखा, जितना ज़्यादा वो धर्म के तरफ झुकाव होगा, ठीक है? उतना ज़्यादा उसको भाग्य से प्राप्त होगा। धार्मिक मतलब कि अगर वो बोलेगा कि मैं पूजा-पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, ठीक है? तो अगर वो मतलब उसको उपाय जो हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। जब चंद्रमा आपका 1, 5 और 9 में हो। 5 में हो तो आपका क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है तो आपके बच्चे होते हैं तो आपका भाग्य उदय हो जाता है। 9 में हो तो आपका ट्रैवल्स करने से जो है आपका भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रबल चमकता है। पहले में हो तो अगर वो धार्मिक कार्य ज़्यादा करेगा, ठीक है? तो उसका भाग्य उसको उतना ही ऊपर लेके जाएगा, ठीक है? अगर चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में हो, ठीक है? चंद्रमा दूसरे में हो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है देता है, 10th हाउस में हो तब भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, 6th हाउस में चंद्रमा के रिज़ल्ट अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है? तो अर्थ त्रिकोण में आपके रिज़ल्ट जो कहाँ अच्छे होंगे आपके चंद्रमा के दूसरे में और 10वें में, ठीक है?
अब चंद्रमा काम त्रिकोण में हो, यानी कि थर्ड, सेवंथ और 11th में हो। इसमें थर्ड के हाउस के रिजल्ट जो है थोड़े से बेटर नहीं माने जाते हैं। व्यक्ति का जो है अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा झुकाव होता है। भाई बहनों को जो है उसके भाई बहन उसको ऐसे मदरली फिगर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। पर इसमें ऐसा देखा जाता है कि कोई जो किसी व्यक्ति का जो भाई होगा, ठीक है, ऐसा भी देख सकता है कि वो थोड़ा इंटॉक्सिकेशन की तरफ उसका ज्यादा झुकाव होगा भाई बहनों के लिए, ठीक है। किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में है, तो उसके भाई या उसका बहन ऐसा हो सकता है कि वो शायद इंटॉक्सिकेशन, नशे की तरफ हो, ठीक है। तो ये आप जरूर चेक करें, जिसकी कुंडली में भी चंद्रमा जो है तृतीय भाव में है, तो अपने छोटे भाई बहन का इस तरह से ख्याल जरूर रखें, ठीक है, कि वो कहीं गलत संगत में जा रहा हो। उसके बाद अगर हम चंद्रमा को जो है अगर मोक्ष त्रिकोण में देखें, 4, 8, 12 में देखें, तो चौथे भवन में तो चंद्रमा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। 8 और 12 में चंद्रमा जो है, स्पेशली 12 में जो है चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कभी नहीं जीता, अपने थॉट्स में ही वो जो है खोया रहता है व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति जो है सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ रहता है, ठीक है। देखिए, अगर आपने इस जो है लोक में जन्म लिया है, तो आपको सोसाइटी के साथ तो चलना ही पड़ेगा, तभी आप जो है जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, या तो आप फिर बिल्कुल ही वैराग्य हो जाएंगे, शून्यता और एकांत की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है मासेस की बात करेंगे, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो 99% लोगों में ये देखा जाता है कि वो बिल्कुल भी प्रेजेंटली नहीं जीते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। जब भी 12वें घर में जो है अगर चंद्रमा आता है, पर अगर इसको इस भाव में चंद्रमा आए और उसको किसी अच्छे ग्रह की सपोर्ट मिल जाए, मतलब कि राहु भी उसका प्रबल में हो जाए, तो कवि लेखन में, ठीक है, और स्टोरी क्रिएटिंग में, लेखन में वो जो है बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही जबरदस्त जो है वो लेखन का कार्य करता है, ठीक है। आप एक एग्जांपल दे दूं कि जो जेके रोलिंग्स हैं, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है, उनके 12वें भाव में जो है जो चंद्रमा जो है उनका 12वें भाव में है, ठीक है। तो ये था चंद्रमा का पूरा एनालिसिस। देखिए, मैंने आपको यूट्यूब में भी बताया, मैंने आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण में भी बताया कि चंद्रमा किस तरह से रिजल्ट देता है। चंद्रमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस निभाता है बुध के साथ, राहु के साथ और भृगु बिंदु के साथ, क्योंकि चंद्रमा ही इनकी एग्जिस्टेंस का कारण है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।